क्या भारत आदिवासी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है? एक ऐसी पार्टी जिसने सिर्फ 6 महीने में 5 विधायक और एक सांसद जिताकर तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया। क्या वो देश के दूसरे राज्यों में विस्तार कर पाएगी? क्या राजकुमार रोत की लोकप्रियता सिर्फ राजस्थान तक सीमित है या फिर दूसरे राज्यों में भी कुछ असर है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या पूरे देश के आदिवासी एक राजनीतिक ताकत बनने की ओर बढ़ पाएंगे या फिर ये सपना एक बार फिर टूट जाएगा? आज के वीडियो में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के वीडियो में बात होगी देश के करोड़ों आदिवासियों की आकांक्षाओं की, जो पूरे देश में एक मजबूत राजनीतिक ताकत बनना चाहते हैं। क्या विकल्प भारत आदिवासी पार्टी हो सकती है? बात उन तमाम वजहों की भी करेंगे जो भारत आदिवासी पार्टी को राष्ट्रीय फलक तक ले जा सकती है या फिर बीच में रास्ता रोक भी सकती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तारीख 10 सितंबर 2023। राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक 60 दिन पहले एक नए राजनीतिक दल का जन्म होता है और नाम रखा जाता है भारत आदिवासी पार्टी। न पैसा, न संसाधन और ना ही बड़ा नेटवर्क और ना किसी को बहुत ज्यादा उम्मीदें। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में जैसे तहलका मच जाता है, क्योंकि इस नई नवेली पार्टी के 4 उम्मीदवार जीतकर विधायक बन जाते हैं। ये तो जैसे बस शुरुआत ही थी। और जब 6 महीने बाद मई 2024 में लोकसभा चुनाव होते हैं तो पार्टी के नेता राजकुमार रोत सांसद बन जाते हैं। विधायकी छोड़कर सांसद बन जाते हैं और उसके बाद वो अपनी विधायकी छोड़ देते हैं। और फिर जब राजस्थान में उपचुनाव होते हैं तो पार्टी 2 सीटें और जीत लेती है और राजस्थान में विधायकों का आंकड़ा पहुंच जाता है 4 और मध्य प्रदेश का एक विधायक पहले से। इस तरीके से 5 विधायक और एक सांसद, और इसी के साथ ही पार्टी बन जाती है राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी ताकत। और मध्य प्रदेश में जो पार्टी का एक विधायक है, जो कमलेश्वर डोडियार हैं, वो कांग्रेस और बीजेपी के अलावा किसी और दल के अकेले विधायक हैं। मध्य प्रदेश में ना तो कोई निर्दलीय विधायक है, ना किसी कोई दूसरे दल का विधायक है। कांग्रेस बीजेपी के अलावा भारत आदिवासी पार्टी का एक विधायक है। तो इन्हीं सब नतीजों के बाद तमाम राजनीतिक जानकारों के बीच में इस बात की चर्चा उठती है कि क्या भारत आदिवासी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है? क्या उसे भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बन सकता है? जो देश के तमाम आदिवासियों को उम्मीदें हैं कि उनकी कोई एक आदिवासी पार्टी हो, कोई एक राजनीतिक ताकत हो जिसको वो मिलकर समर्थन करे और जो उनके हकों के लिए लड़ाई लड़े, क्या वो पार्टी भारत आदिवासी पार्टी हो सकती है? इस पर जानकार क्या कहते हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये जान लेते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देश में किसी पार्टी को कैसे मिलता है। आज की तारीख में 6 पार्टियां ऐसी हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। चुनाव आयोग ने इसके लिए 3 शर्तें या फिर ये कह सकते हैं कि 3 रास्ते तय किए हैं। किसी भी एक रास्ते से होते हुए कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी बन सकता है। जो पहली शर्त है वो है जब कोई राजनीतिक दल 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लेता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इसी रास्ते से मिला है। दिल्ली, पंजाब, गुजरात और गोवा में उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। या फिर कोई राजनीतिक दल 4 या उससे ज्यादा राज्यों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे और कुल वोटों का 6% हिस्सा प्राप्त करे, यानी हर एक राज्य में उसको 6% वोट मिले और साथ ही साथ पार्टी के कम से कम 4 उम्मीदवार चुनाव जीतकर सांसद बने। ये दूसरा रास्ता है। इसके अलावा तीसरा रास्ता है जब कोई राजनीतिक दल पूरे देश की लोकसभा सीटों का 2% हिस्सा पाले, यानी आज 543 लोकसभा सांसद हैं तो उसका 2% जब किसी राजनीतिक दल के 11 सांसद चुनकर आएंगे और वो भी 3 अलग अलग राज्यों से, तो उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। इन तमाम रास्तों में सबसे आसान रास्ता है 4 राज्यों में जो राज्य पार्टी का दर्जा हासिल करते हुए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा जाना, जैसे मैंने आपको बताया आम आदमी पार्टी ने भी पाया है। तो क्या भारत आदिवासी पार्टी ऐसा कर सकती है? 4 राज्यों में राजनीतिक राज्य पार्टी का दर्जा हासिल करते हुए राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है? जानकार इसका जवाब हाँ में देते हैं। वो कहते हैं क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी की राजस्थान में उसको राज्य पार्टी का दर्जा मिल ही चुका है, उसे 3 राज्यों में और ऐसा हासिल करना है। और पार्टी के लिए आसान इसलिए भी है क्योंकि राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र का जो भील आबादी वाला ज्यादा इलाका है, वहां पर पार्टी की पकड़ लगातार मजबूत बन रही है। मध्य प्रदेश में तो पहले से एक विधायक है जो आपको बता चुका हूं। अगर भारत आदिवासी पार्टी इन्हीं 3 राज्यों में मजबूत संगठन खड़ा करे तो संभावना है कि कुछ सालों में पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल हो जाए। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है।
क्योंकि राज्य पार्टी का दर्जा जो पहली सीढ़ी है राष्ट्रीय पार्टी बनने की, वो पाना भी आसान नहीं है। हालांकि भारत आदिवासी पार्टी को राजस्थान में ये दर्जा हासिल हो चुका है, लेकिन राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी को यह दर्जा 4 विधायकों की वजह से नहीं मिला है, बल्कि राजकुमार रोत की वजह से मिला है। जैसे ही साल 2024 में राजकुमार रोत बांसवाड़ा से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने, तभी पार्टी ने एक शर्त पूरी कर ली जिससे उसे राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाए, और वो ये शर्त है कि जब किसी भी राज्य में कोई पार्टी वहां 25 लोकसभा सीटों में एक सांसद की सीट जीत जाती है तो उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। और राजस्थान में क्योंकि 25 ही सांसद हैं, राजकुमार रोज जैसे ही सांसद बने तो पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल गया, और 2025 में बाकायदा चुनाव आयोग ने उसके लिए हॉकी और बॉल जो उनका चुनाव चिन्ह है वो आरक्षित भी कर लिया। यानी अगले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जब पार्टी चुनाव लड़ेगी तो हॉकी और बॉल का चुनाव चिन्ह उसके लिए आरक्षित होगा। लेकिन इस नियम के हिसाब से अगर भारत आदिवासी पार्टी को 3 राज्यों में आगे बढ़ना है तो उसे मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में सांसदों की संख्या के हिसाब से हर राज्य में 2-2 सांसद जीतने होंगे। थोड़ा ये मुश्किल आता है, लेकिन इसके अलावा और भी रास्ते हैं जो चुनाव आयोग ने तय किए हैं। मसलन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में 6-6% वोट हासिल करने के साथ हर राज्य में 2-2 विधायक जीते। राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी के विधायक तो 3 जीते थे, लेकिन वोट परसेंट जो था 6 नहीं था, 3 से कम था, इसलिए इस रास्ते उन्हें राज्य पार्टी का दर्जा नहीं मिला। जो एक और रास्ता है राज्य पार्टी का दर्जा हासिल करने का, वो विधानसभा चुनाव की जो कुल सीटें हैं उनकी 3% सीटें हासिल करें, या फिर जो चौथा रास्ता है वो लोकसभा या विधानसभा चुनाव में उस पार्टी को कम से कम 8% वोट हासिल करे, जो काफी मुश्किल है। तो क्या भारत आदिवासी पार्टी के लिए कोई उम्मीद दिखाई देती है? राजनीतिक विश्लेषक एक बार इसका जवाब फिर हां में देते हुए कुछ वजह बताते हैं। मसलन पहली वजह है, भारत आदिवासी पार्टी के पास राजकुमार रोत के रूप में एक लोकप्रिय चेहरा है, जिनकी राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के भी भील बाहुल्य इलाकों में उनकी पकड़ है, उनका असर है, उनकी लोकप्रियता है, उनका करिश्माई नेतृत्व लोग मानते हैं। वो आदिवासियों के मुद्दों को तर्कों और तथ्यों के साथ सड़क से लेकर संसद तक उठाते हैं। संसद में वो तमाम आदिवासियों की जो अलग धर्म कोड का मुद्दा हो, उनकी शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा हो, इसको लेकर तमाम जब भी उनको मौका मिलता है वो बोलते हैं, और इसके वीडियोस भी लगातार वायरल होते हो, आप देखते हो। जो दूसरी वजह जानकार बताते हैं वो है, पार्टी की विचारधारा और मुद्दे स्पष्ट है। क्योंकि आदिवासी समाज बरसों से हाशिए पर रहा है, इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य उनके लिए सबसे बुनियादी मुद्दे हैं जो उन्हें हासिल होनी चाहिए, और पार्टी इन्हीं मुद्दों को आगे बढ़ाती है। इसी के लिए लगातार आवाज उठाती है, चाहे राज्य का मसला हो या फिर राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा में राजकुमार रोत इन मुद्दों को बड़ी तेजी से उठाते हैं। और पार्टी एक योजना के हिसाब से चल रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में तो बाकायदा पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया तमाम राष्ट्रीय पार्टियों की तरह कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इन मुद्दों को आगे लेकर जाएंगे, ये इन मुद्दों को पूरा करेंगे। बहरहाल सरकार तो बन नहीं पाई। पार्टी ने अलग भील प्रदेश की मांग का मुद्दा उठाकर लगातार फिर से एक बार इस मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया है। जानकार मानते हैं इस वजह से भी भील आदिवासी समाज जो है 4 राज्यों में वो एकजुट हो सकता है। तीसरी वजह जो जानकार बताते हैं, वो पार्टी मजबूत संगठन बनाने में यकीन करती है। दक्षिणी राजस्थान में हर गांव, तहसील से लेकर जिले तक उन्होंने एक बड़ा मजबूत संगठन बनाया, कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज वहां पर खड़ी की। अगर ऐसा ही मजबूत संगठन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में बन जाए तो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को इसके नतीजे अच्छे मिल सकते हैं। और चौथी वजह जो जानकार बताते हैं वो ये है कि भारत आदिवासी पार्टी सोशल मीडिया के मोर्चे पर बहुत आगे है, उसकी लगातार सक्रियता है। लगातार तमाम नेता से लेकर कार्यकर्ता जनता से कनेक्टेड रहते हैं, स्थानीय मुद्दों पर बात करते हैं, और लोग उनको काफी ज्यादा फॉलो भी करते हैं। और आजकल तो आज के दौर में सोशल मीडिया के जरिए ही तमाम राजनीतिक नैरेटिव बनाए जाते हैं, और बहुत से लोग उनसे प्रभावित होकर वोट भी देते हैं। तो ये वो सारी तमाम वजह हैं जो भारत आदिवासी पार्टी के आगे बढ़ने के लिए मददगार हो सकती हैं, उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने में सहायक हो सकती हैं। लेकिन इन तमाम संभावनाओं के साथ राजनीतिक जानकार कुछ खतरों के लिए भी आगाह करते हैं, क्योंकि संभावनाओं के साथ खतरे जरूर आते हैं। जो पहला खतरा है, जल्दबाजी में विस्तार नहीं करना चाहिए भारत आदिवासी पार्टी को, सोच समझकर अलग अलग राज्यों में धीरे धीरे कदम बढ़ाने होंगे। और दूसरा, अलग दूसरे राज्यों में जो दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो आदिवासी नेताओं की पार्टियां हैं, जिनके मुखिया आदिवासी नेता हैं, वहां पर उनसे जाकर चुनाव लड़कर टकराव नहीं लेना चाहिए। जानकार इसके लिए जो झारखंड का घाटशिला का उपचुनाव है उसका उदाहरण देते हैं, जहां पर हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले से चुनाव लड़ रही थी। भारत आदिवासी पार्टी जाकर वहां चुनाव लड़ती है और बिल्कुल कमाल नहीं कर पाती, उसकी जमानत तक जब्त हो जाती है। तो ये वो तमाम वजह है, अगर ये गलतियां हुई तो वो जो बना बनाया है वो सारी चीजें टूट भी सकती हैं, खत्म हो सकती है।
अगर इन तमाम संभावनाओं पर आगे बढ़ते हुए भारत आदिवासी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लेती है, तो वो देश की ऐसी दूसरी पार्टी होगी जिसका मुखिया, जिसकी सदारत किसी आदिवासी नेता के हाथों में हो। क्योंकि उत्तर पूर्व में जो दल है एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसके मुखिया कोनराड संगमा है, वो पहले से ही देश की 6 जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उसमें से एक पार्टी के रूप में वो शुमार है वहां पर। बहरहाल, इन तमाम बातों के बाद, तमाम वजहों के बाद, जानकार जो राजनीतिक विश्लेषक है वो बताते हैं कि बड़े नेता, बड़ी पार्टियां अपने आप नहीं बनती हैं, बल्कि उसको बनाने के पीछे खड़ा होता है समाज। तो यहां पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आदिवासी समाज के ऊपर आती है कि जो लगातार हाशिए पर अपने आप को महसूस कर रहा है, देश में 47 सांसद और 550 से ज्यादा विधायक होने के बावजूद भी आदिवासी इलाकों की हालत आज भी सबसे बदतर है, सबसे खराब है तमाम दूसरे इलाकों के मुकाबले। तो क्या यहां पर आदिवासी समाज एकजुट होकर किसी पार्टी का समर्थन करेगा? क्या वो विकल्प भारत आदिवासी पार्टी होगी या कोई और? इस बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने लोगों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।